फिर भाई हमने 1.5 लाख रुपया लगाया था और मजे की बात यह है कि 1.5 लाख डूब गया है और उसके बाद भी हमने हिम्मत नहीं हारी। हम मोटरसाइकिलों पे जाते रहे हैं, पैसे हो या ना हो हमने चले जाना है, कहीं ना कहीं हम उधार पैसे ले लेने हैं, पैसे लेके चले जाना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अगर हम तब हिम्मत हार जाते ना तो आज हमें ये मकाम नहीं था देखना। वैसे भाई हम बड़े ब्रीडर्स को देखते थे और हम ये कहते थे यार हमें भी रातों रात अमीर होना है, लेकिन वो उनकी कितने सालों की मेहनत थी वो ही जानते हैं। ठीक है कि उनकी कितने सालों की मेहनत थी हमें नहीं था पता। हमने यही था कि हमने सिर्फ ब्रीडर पेयर परचेज करना है, परचेज करके हमने बॉक्सर लगा के इंडिया बच्चे निकलवा लेना है और रातों रात अमीर होने का हम ख्वाब देखते थे कि ब्रीडर पेयर परचेज कर लिए। और वो जो ब्रीडर पेयर थे वो पता नहीं कितने सालों से ब्रीड कर रहे थे, बस थक चुके थे वो भी, और हमारी वो सबसे बड़ी गलती थी। जितने भी जो है न्यू फैंसर आना चाह रहे हैं उनको यही मशवरा है कि वो पट्ठे परचेज करें, ब्रीडर की तरफ ना जाएं, लालच की तरफ ना जाएं, सब्र से काम लें। इसको छोड़ो, स्टडी पे फोकस करो। इवन कि मेरा एक साल आया हुआ था स्टडी का, अच्छा, लेकिन मैं फेल हो गया था मुकम्मल तौर पे, लेकिन फिर भी मुझे वाले साहब ने कहा यार चलो कोई नहीं 2-3 बर्ड्स रख लो, बाकी स्टडी पे दोबारा फोकस करो। हाँ। स्टडी पे भी फोकस किया, बर्ड्स भी दोबारा रखे हैं मैंने। घर वाले मना करते रहे, मैंने उनको कहा यार 1 साल देख लें, वेट कर लें, 1-1.5 साल बाद में आप देखना। अब उन्होंने मुझे अप्रिशिएट करते हैं, कुछ भी नहीं झूठ है। असल में ना वो लोग बातें करेंगे जिनके पास कुछ है ही नहीं। अब देखिए जा रहा है उसके पास टका कोई नहीं, ठीक है, वो कुछ कमा नहीं रहा, उसने बातें करना, उसकी कोशिश है ये भी खत्म करे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान बशर अली आपकी खिदमत में हाजिर है। और आज हम मौजूद है गुजरावाला शहर में। हमारे साथ भाई मौजूद है जिन्होंने फार्मिंग की है, एक स्टूडेंट है माशाल्लाह से। तो आइए उनसे जानते हैं कितना अरसा हो गया उनको फार्मिंग करते हुए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, तबीयत से ठीक है? सब ठीक ठाक। सबसे पहले तो आप अपना तारुफ करवाइएगा और लोकेशन भी साथ में शेयर कीजिएगा। जी, मेरा नाम मोहम्मद हमजा मुगल है और मैं गुजरात से बिलोंग करता हूँ, गुजरावाला खैरी असद कॉलोनी से, और मैं एक स्टूडेंट भी हूँ। ठीक है, आपको ये शौक पैदा कैसे हुआ? मुझे ये शौक इस तरह स्टार्ट हुआ, हम ना एक मेरा दोस्त है, हम क्लास फेलो थे, उसने ऑस्ट्रेलियन लगाए हुए थे, तो मुझे उसकी तरफ से शौक चला, ऑस्ट्रेलियन ले आया। तो ऑस्ट्रेलियन जब रखे, उसके बाद जब ऑस्ट्रेलियन ज़्यादा हो गए मेरे पास, ऑस्ट्रेलियन के बाद फिर हमने कॉकटेल लगाने शुरू कर दिए। 1-1.5 साल हमने कॉकटेल लगाए और फिर हमने एक लटीनो का पेयर स्टार रख लिया। वो लटीनो का जब पेयर चला ना, हमारा दिल बहुत ज़्यादा खुश हुआ है। फिर उसके बाद हमने पार्बिलस प्लेटिनो, पेस्टल पार्बिलस प्लेटिनो, अल्बाइनो रेड आइज, ये हमने परचेज किए। और उससे पहले मैंने अल्बाइनो रेड आइज का स्टार्ट किया था। अल्बाइनो रेड आइज के तकरीबन मैंने 8-9 पेयर बनाए ब्रीडर, तो वो अल्लाह के दिन ऐसे भी 2-3 चल गए, बाकी चले ही नहीं। अनफर्टाइल का इशू, उसके बाद चले ही नहीं, फिर मैंने वो सेल किए, दिल उठ गया मेरा। फिर मैंने पार्बिलस प्लेटिनो के पट्टे परचेज किए, किसी ने मुझे कहा था, और पेस्टल पार्बिलू अल्बाइनो रेड आइज के मैंने पट्टे परचेज किए। तो आहिस्ता आहिस्ता फिर जब वो चले हैं तो फिर चलते ही गए हैं। आप एक स्टूडेंट हैं, पढ़ भी रहे हैं, अभी भी माशाल्लाह से पढ़ रहे हैं, तो कितना अरसा हो गया और स्टार्टिंग में आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी थी? मुझे तकरीबन इस हॉबी को स्टार्ट किए हुए 4 साल हो गए हैं। मेरी स्टार्टिंग में जो इन्वेस्टमेंट थी वो तकरीबन थी 1.5 लाख रुपया। 1.5 लाख तो मेरा डूब गया था। उसके बाद मैंने फर्दर दोबारा इन्वेस्टमेंट की, तब मुझे पता चला कि पट्ठे परचेज करने हैं। लालच में नहीं जाना कि ब्रीडर है तो फौरन ब्रीड कर देंगे। पट्ठे परचेज करने हैं, पट्ठे परचेज करके अपने घर रखने हैं, अपने उनकी एडजस्टमेंट होगी उस माहौल के मुताबिक है। मैंने पट्ठे परचेज किए, पट्ठे परचेज करके तो मेरे पास फिर मैंने ब्रीड ली 1 साल बाद। तरह से स्टूडेंट हो गया, आपने 1.5 लाख की इन्वेस्टमेंट कर दी, आपने किसी से पूछा नहीं यार मैं इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा हूँ, ब्रीडर लगाना चाह रहा हूँ, किसी से पूछा नहीं? आपने ऐसे ही आपने आंखें बंद करके इन्वेस्टमेंट कर दी? मैंने ऐसे ही आंखें बंद करके लगा दी। मुझे लालच था, जैसे शुरू में कल किसी ब्रीडर को होता है, अच्छा यार ऐसे लगाएं और अगले दिन ही अमीर हो जाऊँ, अगले दिन अमीर हो जाए बस। अच्छा, ये ख्वाब आपने देखा कैसे था? ख्वाब मैंने इस तरह देखा जी, जो ब्रीडर है उनकी मैंने वीडियोस देखी, उनके फिर मैंने मोटिवेशन को समझा भी, और मुझे आहिस्ता आहिस्ता पता चला कि वाकई इसमें पैसा है। और इस बिजनेस में जितना पैसा है, मुझे अभी तक कोई ऐसा बिजनेस नजर नहीं आया कि इतना पैसा हो। और आप फॉर एग्जाम्पल 1 लाख रुपए लगाते हैं या 1.5 लाख रुपए लगाते हैं, तो आपके 1 साल में उससे डबल ट्रिपल कमा सकते हैं। इवन के आपका जो बोनस है वो भी आपके पास आ जाएगा, पेड़ के पैसे भी पूरे हो जाएंगे आपके। तो ये ऐसा शौक है माशाल्लाह से? माशाल्लाह से ऐसा शौक है, बहुत अच्छा शौक है। अच्छा, जब हम आपके पास आए तो आप शुरू में हमें बात बता रहे थे कि हमने जब शुरू में इसकी स्टार्टिंग की तो हम अपना मोटरसाइकिल पे निकलते थे लाहौर से, कभी जहाँ से हमें वो बर्ड मिलते थे तो हम लेने चले जाते थे। सर्दियों के दिन होते थे, वो भी हमारे साथ थोड़ा शेयर करना। माशाल्लाह से हमें बहुत ज़्यादा शौक था, तो हमें जैसे ही पता चलता था कि फलां जगह पे बर्ड पड़ा हुआ है, हमने सुबह सुबह मोटरसाइकिल बाहर निकाल ली। इवन कि हम लाहौर में गए पार्बिलस प्लेटिनो के पीस लेने हैं, पट्ठे लेने गए थे, और ढूंढती आगे कुछ नजर नहीं था आ रहा, इतना हमें शौक चढ़ा हुआ था। अच्छा,
तो शुरू में आपको क्या मुश्किलात आई जो आपको कह रहे हैं नुकसान भी हुआ, तो उसके बाद भी आपने हिम्मत नहीं हारी माशाल्लाह से, फिर दोबारा से आपने इन्वेस्टमेंट की, दोबारा कितनी इन्वेस्टमेंट की आपने? कोई ऐसा बिजनेस नहीं है जिसमें आपको प्रॉफिट हो से एक साथ ही, सबसे पहले आपको नुकसान करवाना पड़ता है। नुकसान जब आप करवाएंगे तब आप उससे आपको समझ आएगी, अक्ल आएगी, समझ आएगी, अक्ल आ जाएगी कि यार ये मैंने गलत किया, मैंने इसको इस तरह नहीं करना। उसके बाद फिर मैंने दोबारा पारबिलो स्प्लिटिनो के जो मैंने पट्टे वगैरह परचेज किए थे 3-4, उससे जब वो फर्दर चले आना आहिस्ता आहिस्ता, फिर मैं परचेजिंग करता रहा हूँ, उनके पट्टे भी मैं सेल करता रहा हूँ, पट्टे सेल करके मैंने अप्लायंस तक लगाए हैं। और मेरे जब मैंने लगाए थे ना अप्लायंस, तो मेरे 2 अप्लायंस फ्लाई भी कर गए थे, 2 अप्लायंस, 3 जो स्प्लिट अप्लायन है वो भी फ्लाई कर गई, यानी कि फिर मैं दोबारा 0 पे आ गया था। फिर भी नहीं मैंने हिम्मत हारी। तो भाई आपको नुकसान हुआ किस वजह से हुआ और रीजन क्या थी जिसकी वजह से आपको नुकसान हुआ? नुकसान इसलिए भी हुआ कि मैंने ब्रीडर की नीयत से लिए थे, यानी कि आते सारी बॉक्स लगा देंगे, अगले दिन अंडे दे देंगे, बच्चे अमीर हो जाऊंगा, रातों रात अमीर हो जाएंगे, सपने देखते थे। अच्छा, तो उससे चक्करों में ना चले या ना कोई गाल ना कोई बात है, तो नुकसान में जाता रहा था। सही। तो अभी आपको क्या समझ आ गई इसमें, कैसे इन्वेस्टमेंट करनी है और कैसे बड़ लगाने हैं? सबसे पहले ये है कि आपने म्यूटेशन को समझना, सस्ते के चक्कर में नहीं जाना आपने। जब भी आपने पट्टे परचेज करने हैं, किसी अच्छे ब्रीडर से परचेज करना है जिस पे आपको ट्रस्ट हो, और पट्टे परचेज करने हैं। पट्टे परचेज करके उसको रख के म्यूटेशन, जब आपने अगली म्यूटेशन पे जाना है तो अगली म्यूटेशन को सबसे पहले आपने समझना है। पहले जिस म्यूटेशन में आपने जाना है उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मुकम्मल इन्फॉर्मेशन हो, फिर आप जाके पट्टे परचेज करें। ये ना हो कि आपको वो आप जाएं अगर किसी ब्रीडर के पास, वो आपको सपने दिखाए, बर्ड 0 है उसका, और आपको वो सपने दिखाए इसमें से ये निकलेगा वो निकलेगा, आप इतने का सेल करेंगे इतने का सेल करेंगे। और भाई जब म्यूटेशन क्वालिटी पे नहीं लगी तो आप इतने का कैसे सेल कर लेंगे? एक टॉप ओपलाइन ग्रीन ओपलाइन लगा लें, स्प्लिट बिलू का मेल 50,000 का जा रही है, 60,000 का जा रहा है। अब वही ग्रीन ओपलाइन स्प्लिट बिलू का मेल क्वालिटी वाला नहीं है, और 10,000 का भी नहीं सेल हो रहा। तो अभी आपको कितना अरसा हो गया इसमें, आपको अभी तक आपने नॉलेज क्या क्या इकट्ठा किया है? मुझे तकरीबन लवबर्ड लगाए हुए तकरीबन 2-2.5 साल हो गए हैं, तकरीबन 3 साल एस्टिमेट हो गए हैं। उससे पहले मैं ऑस्ट्रेलियन वगैरह लगाता रहा हूँ। मैंने इस दफ़ा मेरे पास ओपलाइंस लगे हैं, पेल फेलो लगे हैं, स्प्लिट पेल फेलो लगे हैं, उसके बाद ओपलाइन बिलू प्लाइन, वायलेट यूविंग ओपलाइन, क्रीमिनो की वर्किंग के लिए डेकिनो, क्रीमिनो, उसके बाद पेस्टेलिनो के साथ अल्बाइनो रेडीज लगे हैं, और मेरे पास बिलू 2 भी लगे हुए हैं, जो कि लोग मांगते हैं कि हमें बिलू 2 दे दें, बस किसी भी तरह बिलू 2 दे दें। अच्छा, इस नुकसान से बचने के लिए हमें कौन कौन से इकदाम करने चाहिए? जो बंदा नया है, वो फील्ड में आना चाहता है, स्टार्टिंग में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, तो कैसे करे, कहाँ से सिलेक्शन करे? सबसे पहले तो वो म्यूटेशन को समझे। दूसरा, जितनी उसकी इन्वेस्टमेंट है, फॉर एग्जांपल उसकी इन्वेस्टमेंट है 1 लाख रुपया, वो 1 लाख के 2 पेयर ना बनाए, वो 1 लाख के कम से कम 5 से 6 पेयर बनाए, ताकि उसको पता चले कि मेरे पास 6 पेयर लगे हैं। फॉर एग्जांपल अगर एक मर जाता है, 2 लगाए आपने 1 लाख रुपए के पेयर, एक मर जाता है पेयर या एक पीस मर जाता है, आपका दिल उड़ जाएगा, आपकी शौक उसी टाइम खत्म कर देना, खत्म हो जाएगा। जब आपके 1 लाख रुपए 5 या 6 पेयर आपने बनाए होंगे तो 2 नहीं चले 3 चलेंगे, एक मर गया बाकी तो पड़े हुए हैं ना, आपको वो तसल्ली बख्श, आपको हौसला होगा यार बाकी मेरे पास पेयर पड़े हुए हैं। इस तरह से आप शौक स्टार्ट करें। म्यूटेशन को जरूर समझे, पहले म्यूटेशन को समझना जरूरी है। अच्छा, म्यूटेशन को समझा कैसे जाए, कहाँ से सीखा जाए? यूट्यूब पे भी चैनल है, ठीक है। उसके अलावा आप टॉप ब्रीडर्स के पास जाएं, परचेजिंग ना करें अभी फिलहाल, ब्रीडर के पास जाएं, शेड विजिट करें, उनसे म्यूटेशन समझे जाके। तो ऐसे वो नॉलेज देते हैं, इकट्ठा नॉलेज देते हैं, बिल्कुल देंगे। अच्छा, जिसे परचेज करना है उससे कौन सा बर्ड परचेज किया जाए जो आपको आते ही जो आपने ख्वाब देखे हैं वो आपके पूरे हो जाएं? सबसे पहले तो वो आपने तो ख्वाब तो बड़े देखे होते हैं कि यार मेरे पास रातों रात पैसे आ जाएं, लेकिन जो स्टार्टिंग है ना आपकी, अल्बाइनो से स्टार्ट करें या लटीनो से स्टार्ट कर लें, फर्दर आप स्टेप बाय स्टेप ऊपर जाते रहें। अचानक आपने ओपलाइंस, डिल्यूट इसकी तरफ नहीं आना, क्योंकि जो नया यानी कि बड़े ब्रीडर जो है ना, सॉरी जो बड़ी ब्रीड है उसकी तरफ नहीं आए, उसकी तरफ स्टेप बाय स्टेप ऊपर आए, स्टेप बाय स्टेप। मैंने ऐसे भी बंदे देखे हैं जिन्होंने ओपलाइंस लगा लिए, ब्रीडर लगाए हैं, अल्बाइनो तक लगा लिया, चले कोई नहीं, अब वो सेल कर रहा है, 1 साल भी नहीं हुआ, अब वो सेल कर रहा है। सही है, बेसब्रा बंदा है, इसमें सब्र भी बहुत ज्यादा है। इस काम में सब्र चाहिए या सिर्फ पैसा लगा के पैसा कमाना ही काम है? इस काम में ये है कि पैसा लगाएं, पैसा लगा के भूल जाए 1 साल के लिए, वो सब्र आपको करना ही पड़ेगा। जब 1 साल के लिए आप भूल जाएंगे उसके बाद आपको क्या मिलेगा उसमें? उसके बाद जब आपने सब्र करना है, ठीक है, आपने म्यूटेशन समझना है, बर्ड्स के जो डीएनए करवा के पेयरिंग करके आपने लगा देने, बॉक्स लगा देने, फिर अल्लाह की स्पुर्द सारे मामला अल्लाह पे छोड़ दें आप। सही, बाकी पेयर ने जो करना जो करना। तो फर्ज करें उस वक्त उस बर्ड की मार्केट ही ना हो तो फिर क्या करेंगे? बर्ड की मार्केट है, इवन के फिशर की मार्केट है। अब देख लें आप, फिशर की लोग ऐड लगा रहे हैं, लटीनो की लोग ऐड लगा रहे हैं, बट आप वो लगाएं जो आपको पसंद है, वो लगाएं आप। इस वक्त सबसे ज्यादा डिमांड कौन से बर्ड की है? डिमांड क्रीमिनो की भी चल रही है, अल्बाइनो की भी चल रही है, जो
छोटे ब्रीडर हैं, ठीक है। इसके अलावा जो जिन्होंने अपग्रेड करना है वो डिल्यूट की तरफ भी आ रहे हैं, पेल फैलो अप्लायंस की तरफ भी आ रहे हैं, लेकिन टॉप क्वालिटी की तरफ आ रहे हैं। तो माशाल्लाह से जब आपने पहली इसमें इनकम कमाई तो फिर क्या हाल हुआ आपका? जब आपने 1.5 लाख डुबोने के बाद दोबारा से आपने इन्वेस्टमेंट की, दोबारा फिर कमाया उसमें से, तो क्या आपको इनकम आई? तब जो खुशी थी वो बयान ही की जा सकती, लेकिन जो इनकम आई थी ना, मैंने दोबारा इन पे री इन्वेस्ट कर दिया, करता रहा हूँ तो री इन्वेस्ट करता जा रहा हूँ मैं इससे। अच्छा, तो कोई आउटपुट भी आई होगी ना, आपको पैसे आए भी होंगे ना इसमें से? पैसे आए हैं तो इतना सेटअप लगा हुआ है मेरा। तो क्या पैसे आए वो आपने नुकसान तो बता दिया, जो इनकम आई वो भी थोड़ा शेयर करना साथ। इनकम कह लें कि इनकम बताई नहीं जाती, लेकिन आपको ये कह देते हैं कि पार ब्लू स्प्लिट इनो टूल बाइनो रेड है, आप पेयर अप करते हैं, 5 पेयर लगाते हैं, 5 पेयर में से भी अगर आपके पास 10 क्रीमिनो आ जाते हैं तो एक क्रीमिनो जो सा वो आप 30,000 का भी सेल करें तो 3 लाख तो पूरा हो गया आपका, ठीक है। यानी 1.5 लाख से 3 लाख पूरा, नुकसान कोई सब भूल जाना है। जब आपके पास प्रॉफिट आएगा ना, आपने नुकसान भूल जाना है, सब कुछ भूल जाना जब आपके पास प्रॉफिट आना है। अच्छा, अक्सर लोग नुकसान जब उनका होता है तो उसके बाद वो भाग जाते हैं, आपका क्या कहना है? जैसे आप डटे रहे माशाल्लाह से, उस तरह डट के मुकाबला करना चाहिए या बस ठीक है आए हैं ठीक है नहीं तो भाग जाओ? असल में हिम्मत हार जाएंगे तो फिर सारा कुछ गंवा बैठेंगे। हिम्मत नहीं बस हारनी, अगर हिम्मत हार गई तो फिर आपको कुछ भी नहीं मिलना। ट्राई एंड ट्राई अगेन। सही। अच्छा, इसमें हर बंदे को ही डज लगती है या सिर्फ आप जैसे जो नए बंदे होते हैं जो कहते हैं ये मैं रातों रात अमीर हूँ, उस बंदे को डज लगती है? ये कोई ऐसा बंदा नहीं जो कहेगा मैंने यार रातों रात, यानी हर बंदे की यही है कि मैंने रातों रात अमीर होना है और मुझे ब्रीडर पेयर मिल जाए, फलां से मिल जाए, फलां से मिल जाए और रातों रात अंडे दे दे बच्चे निकल जाए। अच्छा, लास्ट में आप हमें ये बता रहे हैं उसमें बचा, उसके जो नुकसान है उससे बचा कैसे जाए? जैसे आपने कहा जी मैंने ब्रीडर पेयर खरीदे हैं, अक्सर लोग ब्रीडर पेयर की तरफ जाते हैं, तो उसमें जाना चाहिए हमें जो पट्ठे हैं उसकी तरफ जाना चाहिए? एक दो पट्ठों की तरफ आपको जाना चाहिए। आप तकरीबन 2.5-3-4 माह के पट्ठे परचेज कर लें, क्योंकि वो जब एक जगह पे पड़े होते हैं ना, उस अपना वो माहौल सेट कर लेते हैं उसके मुताबिक। और मेरा तकरीबन, मैं फैसलाबाद था यूनिवर्सिटी में जो पढ़ता हूँ मैं, और मेरा 8 से 10 लाख रुपए का नुकसान हुआ है सिर्फ गर्मी की वजह से। लाइट भी गई हुई थी, यूपीएस भी बंद, हर चीज़ बंद, अंदर गुमा बहुत ज़्यादा हो गया था और मेरा 8 लाख का नुकसान हुआ है। अब 8 लाख का छोटा नुकसान नहीं है, जारी बात है कि स्टूडेंट के लिए तो बहुत बड़ा नुकसान है, बहुत बड़ा नुकसान है। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ये काफ़ी अप्लायंस के ये पेयर बच गए हैं, कुछ अप्लायंस डेड हो गए हैं, स्प्लिट अप्लायंस यूविंग से वायलेट यूविंग स्प्लिट अप्लायंस ये सारे मेरे एक्सपायर हो गए हैं, लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं हार रही। अच्छा, अल्लाह ने आपको यानी कि अल्लाह ताला ने आपको इतनी हिम्मत दी है, माशाल्लाह से नुकसान हो ही जा रहा है, आप लगाई जा रहे हैं, लेकिन प्रॉफिट भी तो आपको पता है ना, माल आ रहा है इसमें, माल आ रहा है। हाँ, हमें ये भी देखना है। अच्छा, इसमें जो आप हमें बता रहे हैं वाकई ख्याल है क्या है? क्योंकि इसमें लोग कहते हैं यार ज़्यादातर ये कैमरे के ऊपर खड़े हो गए ये झूठ बोल रहे होते हैं। ओ भाई, ये कुछ भी नहीं झूठ है। असल में ना वो लोग बातें करेंगे जिनके पास कुछ है ही नहीं, ठीक है। आप फॉर एग्जाम्पल एक बंदे से आप रास्ता पूछे ना लाहौर का, हाँ, ठीक है, वो उसे यार पैसे दे, रास्ता बताए, ज़्यादा है, ठीक है। अच्छा। अब वो ख्वाब देखी जा रहा है, उसके पास टका कोई नहीं, ठीक है, वो कुछ कमा नहीं रहा, उसने बातें करना, उसकी कोशिश है कि ये भी खत्म करे। यानी कि जो किसी बंदे को देखता कमाते हुए देखता नहीं है, नहीं, वो कहता है यार ये बंदा क्यों कमा रहा है, देख नहीं सकता कोई देख नहीं सकता कोई। हमजा भाई माशाल्लाह से आपकी बातें बहुत मजेदार थी, यकीनन हमारे व्यूअर को भी मजा आया होगा। तो जब आपने स्टार्टिंग में इन्वेस्टमेंट की तो आपके घर वालों का क्या रहता है? उन्होंने कहा नहीं यार बेटा आप तो इतने पैसे जाया करी जा रहे हो, तो माँ बाप का क्या कहना था इसमें? उन्होंने मुझे कहा था, वो कह रहे थे यार इसको छोड़ो, स्टडी पे फोकस करो। इवन कि मेरा 1 साल आया हुआ था स्टडी का, अच्छा, लेकिन मैं फेल हो गया था मुकम्मल तौर पे, लेकिन फिर भी मुझे वाले साहब ने कहा यार चलो कोई नहीं, 2-3 बर्ड्स रख लो, बाकी स्टडी पे दोबारा फोकस करो। स्टडी पे भी फोकस किया, बर्ड्स भी दोबारा रखे हैं मैंने। घर वाले मना करते रहे, मैंने उनको कहा यार 1 साल देख लें, वेट कर लें, 1-1.5 साल बाद में आप देखना। अब उन्होंने मुझे अप्रिशिएट करते हैं माशाल्लाह, आज माशाल्लाह वो आपको अप्रिशिएट भी करते हैं। बिल्कुल करते हैं। ये ऐसा शौक है कि ये नशा ही है, डूबते जाता है बंदा इसमें। अब एक मोटिवेशन लगी है यार, मैं कहता हूँ यार इससे अच्छी और मोटिवेशन आए। यानी कि मतलब स्टेप बाय स्टेप इसमें डूबता ही जाता है, ये खत्म होने वाला शौक नहीं है। यो हिम्मत हार गया, उसका शौक उधर ही खत्म। दूसरा सेटअप है, जब से आपको पहला सेटअप वो विजिट करवा चुके हुए हैं। बिल्कुल, मैं फैसलाबाद होता हूँ जिसके वजह से मुझे ज्यादा केयर नहीं हो पाती, तो ये हमारा पार्टनर है, मेरा पार्टनर है जो कि बर्ड की ज्यादा ना केयर कर लेता है। तो अब हम आपको इंशाल्लाह दूसरा सेटअप भी विजिट करवाते हैं। तो क्या नाम है भाई का जी? भाई का नाम अरसल फिजान है। अच्छा अरसल भाई, आप थोड़ा सा अपना तारुफ करवाइएगा अपने बारे में। मेरा नाम अरसल फिजान है, मैं खैली गुजरांवाला असदपुर में रहता हूँ। तो चलाएं आपको सेटअप पेयर है मेरा, ये ब्लूटूथ पेयर है, न्यू फैन से ब्लूटूथ ढूंढता फिरता है। ये ब्लूटूथ ये है मेरी होम ब्रीड है। और इसकी क्या खासियत है ब्लूटूथ की? ब्लूटूथ की ये खासियत है, ये जितने बच्चे देगा सारे पारबिल निकालूंगा। पारबुल है तो एक पारबुल का बच्चा कितने का है? वो मैक्सिमम आज सिंपल पारबिल बिक रहा है 15, 14, 15 का। ठीक है, हर ब्रीडर पे डिपेंड करता है कितने का देता है वो। कितने का देता है जी? और ये मेल जो है पारबिल ऑफलाइन का है, उमर ताहिर के घर का, और साथ वायलेट फिश ब्लू फिशरी
फीमेल है, ये भी उमर ताहिर के ये भी बिलू 2 की पेयरिंग के लिए है। ये वायलेट यूविंग है, ये भी बिलू 2 होगा, इसकी भी फर्स्ट ब्रीड है। तो अडल्ट पेयर की कीमत क्या है? ये अडल्ट पेयर हर ब्रीडर का अपना अपना रेट है। अगर मैक्सिमम क्या रेंज है? अगर बिलू 2 कंफर्म होगा 60-70 हज़ार का एक पीस है। तो बच्चा कितने का सेल हो जाता है इसका? बच्चा इसका 14-15 का इजीली सेल हो जाता है। सेल हो रहा है। ये भी बिलू 2 है, सही है। ये फीमेल है और साथ अल्बाइनो ब्लैक आइज है। इसकी भी फर्स्ट टेस्ट ब्रीड अभी स्टार्टिंग में इसने करना है। और ये सिंपल पारबिला साथ अल्बाइनो रेड आइज का पीस है। सही है। और ये डेकिनो है, साथ अल्बाइनो रेड आइज है। और ये पारब्लू यूविंग ओपलाइन है, साथ ग्रीन ओपलाइन की फीमेल है, ये भी उमर ताहिर के घर की है। और ये जो बासिस स्टार है ना कराची वाले, उनकी ब्लड लाइन है। वायलेट ओपलाइन है दनान शाजी के घर का, और फीमेल ग्रीन यूविंग ओपलाइन मेरे घर की है। ये कितने का पेयर है? ये है तकरीबन 1.5 लाख का। 1.5 लाख रुपए का। जी। तो अभी फर्स्ट सीजन स्टार्ट होना है इसका? जी, इसका फर्स्ट सीजन था। ये वायलेट पारब्लू स्प्लिट ओपलाइन और ये ग्रीन ओपलाइन, ये भी उमर ताहिर के घर की है तकरीबन। सही है। यानी तकरीबन मेरा सारा सेट उमर ताहिर के घर का ही है। माशाल्लाह। और ये भी बिलू 2 पेयर है। 2 की क्या खासियत है जो आपने हर केज के अंदर वही लगाया हुआ है? बिलू 2 की ये हंसी तो वो पार बिलू ही निकालता है। हम जब स्टार्ट किया था बिलू 2 सुना था, बिलू 2 की पेयरिंग की थी। अच्छा। तो वो बिलू 2 ही लगे हुए हैं अब तकरीबन। ओपलाइन है, साथ पेयर फैलो भी हैं। और ये ग्रीन यूविंग स्प्लिट ओपलाइन है और साथ वायलेट पार बिलू JS हसन सईद के घर की है ये। ठीक है। और ये DD यूविंग ओपलाइन और साथ ग्रीन फिशर स्प्लिट ओपलाइन का मेल है, ये भी उमर ताहिर के घर का है। और ये ऊपर नजर आ रहा ये है पारबिल स्प्लिट ओपलाइन साथ अल्बाइनो रेड आइज। इनके लिए तैयार कर रहे हैं, तो क्या खिला रहे हैं इनको? इनको सॉफ्ट फूड देते हैं, दाना देते हैं और साथ कैल्शियम प्रोटीन वगैरह दे रहे हैं। क्या क्या यूज करवा रहे हैं इसमें? सब मिक्स सब्जियां होगी, अंडा ब्रेड हो गया। अंडा ब्रेड तो वैसे अभी तो मेरा जरूरत नहीं है क्योंकि गर्मी नहीं जा रही। नहीं, हफ्ते में एक दिन देना चाहिए क्योंकि बरकरार रहती है प्रोटीन कैल्शियम, क्योंकि इंसान को भी जरूरत होती है कभी खाने का कि गर्म चीज़ खाएं हम। उसका फायदा क्या होता है? उसका फ़ायदा ये होता है कि हमारी जो एनर्जी कम हो, प्रोटीन कैल्शियम जिसम में कम हुआ था वो पूरा हो जाता है। इसके अलावा आप क्या यूज़ करवाते हैं इनको? इनके अलावा बेसिकली यही यूज़ कराता हूँ, शॉर्ट फीड में सब्जियां हो गई और अंडा ब्रेड हो गया, क्योंकि मैंने पट्ठे परचेज किया, जो इनको मैं दूंगा इन्होंने वही खा के ब्रीड कर देनी है। सही है। तो अभी ब्रीडिंग सिस्टम जो है वो तैयार होने वाला है, तो उसके लिए आपकी क्या तैयारी है? तैयारी मेरी बस नेक्स्ट सीज़न के इंशाल्लाह बॉक्स लगाऊंगा मैं। तो बॉक्स किस डेट को लगाते हैं आप? बॉक्स मिड अगस्त के मिड पे। न्यू फैंसर को क्या आप मशवरा देंगे? मैं न्यू फैंसी को यही कहूँगा, मैं भी स्टूडेंट हूँ, वो भी स्टूडेंट, जो न्यू फैंसर हैं वो साथ ये इस हॉबी में इन हो, बहुत सी बैड हैबिट से बंदा बच जाता है। और जैसे जैसे हमारी तालीम कवर होगी, साथ साथ बंदा स्टैंड भी हो जाएगा और इजीली क्या कहते हैं बंदा रेवेन्यू भी जनरेट कर लेगा। चलें, बहुत शुक्रिया आपका।